तो कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के ईयर 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जनवरी की शिफ्ट में आए हैं। अप्रैल वाली शिफ्ट के क्वेश्चन हम अगले किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है? अपने पास पहला क्वेश्चन है, दो चार्जेस थे Q1 और Q2 जिनके बीच में सेपरेशन है D, उनको रखा गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अपने को बताना है इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो उनका एयर में होता सेम फोर्स के कारण। मीन्स बात क्या है भाई, जो फोर्स उनको मीडियम में मिल रहा है वही फोर्स उनको कहाँ मिलेगा? एयर में। मीडियम के लिए क्या लिख सकते थे भाई? Q1 Q2 बाय डाइलेक्ट्रिक डी स्क्वायर करके। एयर में क्या लिख सकते हो? सिंपली Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर करके। जब तुम कंपेयर करोगे तुमको क्या देखने को मिलेगा? एक्स स्क्वायर किसके बराबर? KD स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है भाई? √KD। कौन सा ऑप्शन भाई? पहला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था जिसका Q/m का रेशियो और उसकी वेलोसिटी दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। कितने में जाता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? कितने रीजन में? 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अपने को क्या बतानी है? अपने को बतानी है कि इसकी डिफ्लेक्शन कितनी होएगी। अपने को ये तो बताया ना, डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। सही है बात। तो बंद इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे आ रहा था और क्या हो गया? ऐसे डिफ्लेक्ट होके चला गया। तो अपने को क्या बताना है भाई? अपने को ये वाई बताना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, ये लेंथ अपने को कितनी दे रखी है? ये लेंथ अपने को दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है भाई। तो देखो डिफ्लेक्शन का सारा गेम क्या है भाई? एक वेलोसिटी x में, एक वेलोसिटी उसको y में मिल रही होएगी, तभी क्या होएगा? डिफ्लेक्शन। अब y में वेलोसिटी पहले तो नहीं थी, पहले है वेलोसिटी कहाँ थी? सारी की सारी हॉरिजॉन्टल में। तो एक्सेलरेशन ही है जो उसको y में वेलोसिटी दे रही है। सही है बात। तो tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? tan थीटा को ये लिख सकते हो, सॉरी अपने को डिफ्लेक्शन बतानी है ना। हाँ, तो यहां से y को क्या लिख सकते हो? y को लिख सकते हो 1/2 AT स्क्वायर। सही है बात। जहां पे तुम एक्सेलरेशन को क्या लिख पाओगे? QE/m। और टाइम को क्या लिख पाओगे? डिस्टेंस बाय v नोट करके। तुम चीजों को पुट कर दो यहां पे। देखो 1/2 Q/m E, साथ में इधर डी स्क्वायर बाय v नोट का स्क्वायर। जैसे ही तुम फैक्टर को पुट करके सोल्व करना चालू करोगे 1/2 और इधर से 2 का फैक्टर सिंपल बचेगा 10 की पावर 11। इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 इंटू 10 की पावर 3। डी का स्क्वायर कितना भाई? 10 की पावर -2। वेलोसिटी का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 14। तो जब तुम यहां से सोल्व करते हो, देखो 11, 3 का फैक्टर 3 से 3 कैंसिल, तुम्हारे पास रफली वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3। मीन्स कितने mm? 2 mm। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग बताना है। अब भाई किसी भी आर्क के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान है, K लैम्डा थीटा हुआ करता था। तो पहले अब दोनों का पोटेंशियल कैसा है भाई? दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी है? लैम्डा। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालने, सिंपली दोनों का क्या कर दूं मैं? थीटा λ1 प्लस λ2। अब दोनों सेमी सर्कल है, दोनों का एंगल भी कैसा है? सेम है। और एंगल कितना है? पाई। के को पुट कर दो भाई। के कितना पुट करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तुमको वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ दे रखी है प्लेट की, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितनी है 0.5 eV। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एंगल बताना है, एंगल कितना डेविएट होएगा। तो कुछ नहीं भाई, tan थीटा निकालने के लिए क्या कर दो, वी वाई डिवाइड में वी एक्स, और वी वाई को क्या लिख सकते हो, ए टी बाई वी एक्स। टाइम, टाइम को ये लिख सकते थे डिस्टेंस बाय वी एक्स करके, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता कितनी वेलोसिटी के साथ, वी एक्स के साथ। तो अपने को जो tan थीटा मिलता है, tan थीटा मैं ये लिख सकता हूं ए डी बाई वी का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, तो अपने को 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अपने को ए भी पता है, ए कितना आता है भाई इधर, क्यू ई बाय एम डी वी एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, एम वी एक्स स्क्वायर को सीधा इधर पुट कर दो, तो tan थीटा कितना आ गया तुम लोगों के पास, चार्ज कितना भाई, इलेक्ट्रॉन था। एक काम करता हूं, मैं इसको ई में ही रहने देता हूं, क्योंकि ई से ही कैंसिल हो जाएगा। ई कैपिटल ई बाय एम, डी कितना है 0.1, ओ सॉरी एम वी स्क्वायर को पुट कर दो सीधा, कितना 0.5 ई। तो ई से ई कैंसिल, इंटू 2। सही है बात। ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बचा 0.1 ई, नीचे कितना बचा 1। चेक करो ई की वैल्यू कितनी है 10, 10 से फ्रैक्शन कट, tan थीटा कितना बचा 1, मीन्स थीटा कितना 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, एक पॉइंट चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, जिसकी लोकेशन एक्स एक्सिस में एक और चार्ज है जो 40 माइक्रोकूलम का है एक्स एक्सिस पे, उसकी लोकेशन बताओ ताकि एक्स इक्वल टू 2 पे नेट फोर्स कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो ये अपना चार्ज है कहां पर 10 माइक्रोकूलम, और ये अपना एक चार्ज है Q2 कहां पर, वही दूरी अपने को नहीं पता, इस दूरी को मान लेते हैं कितना d। इन्होंने कहा है एक x इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। तो अपने पास एक एक्सप्रेशन आता है इस नल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, एक्सप्रेशन होता है d डिवाइड में रूट Q2 बाय Q1 प्लस 1। तो एक काम करो, इसको यूज कर दो। अपना चार्ज कितना बड़े वाला चार्ज 40 टाइम्स, तो 40/10 प्लस 1। देखो x कितना आ गया तुम्हारे पास, x आ गया d डिवाइड में 2 प्लस 1, x आ गया d/3, d कितना आ गया, x को 2 पुट कर दो 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 33, अपने को क्या दे रखा है भाई, एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसका डायमेंशन ये है, और एक क्यू चार्ज कहाँ है उसके भाई, सरफेस के सेंटर में, जिसका एरिया ये है। अपने को क्या बताना है, फ्लक्स बताना है अपोजिट फेस से। तो सुनना, अगर मेरे पास एक क्यूब है, ये कहानी है भाई क्यूब के लिए, मेरा क्यूब कुछ ये बनता, सही है बात। इन्होंने कहा है बॉटम वाले फेस के कहां पे, मिडिल पे क्यू चार्ज को रखा गया है। ये साइड है एल, ये साइड सॉरी ये है एल, ये है 12, वो वाली भी कितनी है भाई
वो भी है 12। सही है बात। इन्होंने क्या बोला अपने को, इन्होंने ये कहा है कि फ्लक्स बताओ कौन से वाले फेज से इस वाले फेज से फ्लक्स बताने को कहा है इन्होंने। तो ठीक है, इस वाले फेज से फ्लक्स निकालने के लिए काम कर सकते हो। इसकी एक और ऐसा ही फ्लक्स इसके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, ऐसा ही एक और सरफेस अगर तुम इसके साथ जोड़ पाओ, अपना सिनेरियो ये हो जाता। जरा ध्यान से चेक करो, अपने को पूरा एक कंप्लीट क्या मिल गया, एक क्यूब मिल गया जिसका चार्ज कहाँ पर बन गया, एक तरीके से पूरा का पूरा सेंटर पे। और मुझे फ्लक्स कहाँ से बताना है, मुझे फ्लक्स बताना है इस सरफेस से। तो ऑल 6 सरफेसेस, 6 फेसिस से फ्लक्स कितना आता है भाई, वो आता क्यू बाई एप्सिलॉन। तो एक फेस से कितना बन जाता, क्यू बाई 6। पॉइंट चार्ज 4 क्यू नॉट, दूसरा माइनस क्यू नॉट कहाँ पड़े भाई 12 पे। अपने को प्रोटॉन चार्ज कहाँ रखे कि उस पे फोर्स कितना लगना चाहिए भाई, 0 लगना चाहिए। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है भाई, अब यहाँ सिनेरियो ये है कि अपना जो पहला चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू है 4 क्यू नॉट। दूसरा चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू है माइनस क्यू नॉट। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब स्मॉल चार्ज कौन सा है, स्मॉल चार्ज है ये। तो अपना नल पॉइंट पक्का कहीं ना कहीं इसी के पास लाई करेगा। मान लेते हैं हमारा नल पॉइंट कहाँ लाई करता है, x दूरी पे। तो तुम x को क्या लिख सकते हो, x को तुम ये लिख सकते हो d डिवाइड में रूट Q2 बाई Q1 प्लस माइनस Q2 बाई Q1 माइनस 1। पुट कर दो भाई, जैसे तुम पुट करोगे 12 डिवाइड में कितना, Q2 कितना था भाई 4, 4 बाय 1 माइनस 1 कितना जाता रफली 12 बचता। तो यहां से 12 की दूरी पे, तो इधर से कितनी दूरी मिलती अपने को, यहां से दूरी मिलती 24। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक पॉइंट चार्ज था 2 × 10 की पावर माइनस 2 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और कहां से कहां जाए जा रहे हैं, P से Q तक। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम सिंपली यहां लिख सकते हो, F डॉट ds का इंटीग्रेशन, और F को क्या लिख सकते हो, Q E डॉट dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे तुम सिंपली ये लिख, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में। तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा अपने पास, dx, और उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट कहां से कहां, 1 से 0। तो जैसे तुम पुट करोगे 2 × 30 × 10 की पावर माइनस 2, 0 माइनस 1, तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई, 0.6 जूल नेगेटिव का, मीन्स माइनस 600 मिली जूल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है पोटेंशियल कितना है, इतना। अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है इतनी, तो अपने को वैल्यू बतानी है। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, माइनस dv बाई dr करके लिख दो, कितनी आएगी भाई, -2ar प्लस b आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है बात, 2ar मीन्स अगर मुझे, अपने को पता है भाई, अगर मैं वॉल्यूम वाली फॉर्म में जाऊं, डाइवर्जेंस ऑफ E अपने को क्या देता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, अपने को ये मिलता है। अब डेल डॉट E -2a तो कॉमन आ गया, डेल डॉट R, जब तुम इसको सोल्व करते तुमको यहां से कितनी वैल्यू मिलती, x के लिए भी 1, y के लिए भी 1, z के लिए भी 1, तुम्हारे पास वैल्यू यहां से आती 3 रो नोट बाय एप्सिलॉन नोट। तो चेक करके देखो रो नोट कितना आ गया, -6a एप्सिलॉन नोट। कंपेयर करोगे जैसे तुम इसको इसके साथ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 6 निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, 2 आइसोलेटेड स्फीयर थे, एक का रेडियस r, दूसरे का 2r, दोनों पे चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है।
दोनों को क्या करा गया, कनेक्ट करा गया वायर से। अब नई चार्ज डेंसिटी बड़े वाले स्फीयर पे कितनी है, सिग्मा डैश। तो अपने को चार्ज डेंसिटी का क्या बताना है, रेशियो बताना है नई वाली और पुरानी वाली का। तो ठीक है, सुनना बात को। मेरा स्फीयर था, पहले चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उस पे चार्ज कितना क्यू, रेडियस कितना 2r। छोटे वाला स्फीयर, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसका रेडियस r, उस पे चार्ज q1, इस पे चार्ज q2। तो ये बताओ q2 को मैं ये लिख दूं, सिग्मा 4 पाई 4r² q2 को, और q1 को सिग्मा 4 पाई r²। तो अपने पास टोटल जो चार्ज था वो था 20 पाई सिग्मा r²। ये इनिशियली चार्ज था। चार्ज अभी भी सेम रहेगा भाई, है ना। अपने को पता है q1 डैश बाय q2 डैश करे सो किसके बराबर होना चाहिए, r/2r के बराबर। और दोनों का सम कितने के बराबर, दोनों का सम 20 पाई सिग्मा r² के बराबर आना चाहिए। तो यहां से जब तुम चेक करोगे q2 डैश कितने के बराबर, 2q1 डैश के बराबर, तो 3q1 डैश अपने पास कितना निकल के आ गया, 20 पाई सिग्मा r²। तो q1 डैश अपने पास आ गया 20/3 सिग्मा पाई r²। तो q2 डैश अपने पास आ गया 20/3 इंटू 2 पाई सिग्मा r²। और अगर मैं इसको बड़े वाले के एरिया से डिवाइड कर दूं 16 पाई r² से, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा सिग्मा डैश। तो यहां से सिग्मा डैश कितना है भाई, 40/48 पाई r² सिग्मा। तो चेक करो सिग्मा डैश बाय सिग्मा कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, एक पॉइंट चार्ज क्यू था, उसको प्लेस करा गया सेंटर ऑफ कंडक्टिंग शेल, जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इस रीजन में फील्ड कितनी, 0। तो इधर भी 0 0 0 0 शो कर रखा है। इधर चार्ज है तो इस रीजन में फील्ड कितनी आएगी भाई, नॉन जीरो। तो या तो बी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। बाहर वाले की बात करें, इधर क्यू, अंदर वाले पे माइनस क्यू, बाहर वाले पे प्लस क्यू। तो आउटर वाले रीजन में भी फील्ड कितनी आएगी, नॉन जीरो आएगी। अगला क्वेश्चन, अपने को क्या दे रखा है भाई, क्यूबॉइड दे रखा है, किसमें लाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपने को इतनी दे रखी है, जो कि एक्स में भी है, वाई में भी है, और साथ साथ जेड में भी है। इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ जो क्यूबॉइड के अंदर है, वो है n ε0 c के बराबर। तो अपने को यहां से n की वैल्यू बतानी है। क्लियर यहां तक। तो सुनना, इसको मैं 6 एरिया में तोड़ सकता हूं। एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये, एक एरिया नीचे वाला, एक एरिया ऊपर वाला, एक एरिया आगे, और एक एरिया पीछे। 1 2 3 4 5 6, 6 एरिया में तोड़ सकते हो। और फिर तुम यहां से सबका सरफेस का एरिया तो निकाल पाओगे। तो ये बताओ पहले सरफेस से फ्लक्स कितना, पहला सरफेस कहाँ है, पहले सरफेस के लिए वाई कंपोनेंट कितना है भाई। पहले सरफेस की अगर मैं बात करूं, पहले सरफेस के लिए मुझे क्या करना है, E.dy करना पड़ेगा। सॉरी, E.dy नहीं, dA कैप, क्योंकि एरिया कहाँ है उसका, वाई वाली डायरेक्शन में। सही है बात। तो एरिया का वाई कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा अपने पास,
4 y dA। लेकिन इस वाले के लिए y की वैल्यू कितनी है, 0, तो पहले से कंट्रीब्यूशन 0, दूसरे का एरिया प्लस y में, तो प्लस E.dA वाई कैप। सही है बात। तो वहां क्या लिखते भाई, -4 y dA। अब इस वाले के लिए y की वैल्यू कितनी है भाई, 2, तो -8, और इस सरफेस का एरिया कितना, ये साइड है 1, ये साइड है 3, तो -24 अपने को उसका एरिया मिल जाता। क्लियर यहां तक। तीसरे के लिए बात करते भाई। तीसरे के लिए z की वैल्यू कितनी है, 3, एरिया कहाँ है, एरिया है z डायरेक्शन में, z कैप, ये कर दो। तो अपने पास z कॉम्पोनेंट बचना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि कितना है 6, और dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एरिया, तो वैल्यू कितनी आएगी 6a की, ये साइड है 1, ये साइड है 2, 36। चौथे से बात करें, चौथे के लिए भाई वही चीज सिनेरियो, E वेक्टर डॉट dA माइनस जेड कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में कितनी है 6, तो वो तो -6 कॉमन आ गया, dA का इंटीग्रेशन कितना हो गया a, और जो कि कितना आएगा वापस से 6, तो +36। ऐसे तुम पांचवें के लिए निकालोगे, साथ साथ किसके लिए निकालोगे, छठे के लिए निकालोगे। पांचवें के लिए x कितना है भाई 1, और छठे के लिए x कितना है 0, एरिया कहाँ है -E.dA x कैप। तो जब x कंपोनेंट की बात करते हैं, -2x² अब छठे सरफेस के लिए x 0 है, तो छठे से फ्लक्स कितना आता है अपने पास 0। बात बची कितने के लिए, पांचवें के लिए। पांचवें से जब तुम बात करते, पांचवें वाला ये रहा, पांचवें के लिए x कितना है 1, तो +2x² तो जब तुम यहां से सॉल्व करते भाई, 2 × 6 कितना, +12। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स टोटल कितना आया, ये कह सकते हो 0 - 24 +36 - 36 +12 +0 कितना भाई, फ्लक्स बचा -12। तो Q/ε0 कितना, -12, Q कितना -12 ε0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -12। अगला क्वेश्चन, इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और किसके बीच का ग्राफ दे रखा है, आर के बीच का। किसके लिए, कंडक्टर। अब अपने को पता है कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसा, पोटेंशियल कैसा, कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक अपने को दे रखा है स्पेरिकल इंसुलेटिंग बेल और दूसरा है स्पेरिकल मेटेलिक बेल। इंसुलेटिंग का मतलब क्या भाई, चार्ज कैसा है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म। मेटेलिक चार्ज कहाँ है सारा का सारा सरफेस पे चला जाएगा। तो जैसे तुम इसको क्या रखोगे, करोगे, ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, जैसे तुम दोनों को हाइट से ड्रॉप करोगे। अर्थ भी क्या है भाई, अर्थ एक तरीके से हब है। सही है बात, हब होने के कारण इसको क्या कर देगा, जैसे तुम उसके पास जा रहे हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल में जा रहे हो, डायपोल मोमेंट इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस। इस कारण इस पे नेट फील्ड क्या होगी, कम लगेगी, किसमें, मेटेलिक वाले में, और इंसुलेटिंग वाली पहले पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस थे जिनके बीच का सेपरेशन था 2a। Distance from the center of the line joining these two charges on the equatorial line at which फोर्स कैसा है, मैक्सिमम। मुझे ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस अगर सामने से अपने को मैं y लगता, अपने को पता भाई
अगर ये डिस्टेंस y तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, y बाय √2 करके बात कर सकते थे, क्योंकि सेंटर से बाय √2 होती है अपनी वैल्यू। सही है बात। यहां से इसको चेक करोगे किसके साथ, a बाय √x के साथ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगला क्वेश्चन, अपने को क्या दे रखा है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। अपने को क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रीजन में। पहले में बात करें पॉजिटिव से इधर, पॉजिटिव से इधर। तीसरे में बात करें पॉजिटिव से इधर, पॉजिटिव से इधर। दूसरे में इस वाले पॉजिटिव से इधर, इस वाले पॉजिटिव से इधर। तो नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो। तो अब चेक करो, देखो डायरेक्शन कहां, इसमें नेगेटिव, इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सरफेस एक्स, एक्स ए, वाई जीरो, वाई ए, जेड जीरो, जेड ए। तो ठीक है भाई, अपने पास एक क्यूबॉइड है, जिसके साइज कैसा है भाई, क्यूबॉइड जिसकी साइड है, ये साइड है ए, ये साइड कितनी है ए, और ये साइड भी कितनी है ए। ठीक, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये अगर मैं ओरिजिन पे बात करूं, ये लाइन मैं कह सकता हूं, ये लाइन मेरी ओरिजिन होगी, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट भी है ए दूरी पे, ये पॉइंट भी कितने पे, ए दूरी पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बोली है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बोली है ई नॉट एक्स आई कैन। सही है बात। तो ये बताओ, इस वाले फेस का एरिया इस डायरेक्शन में, इस वाले फेस का एरिया इस डायरेक्शन में, इस वाले नीचे वाले फेस का एरिया नीचे, सामने वाले फेस का एरिया आगे, पीछे वाले फेस का एरिया पीछे, इधर वाले फेस का एरिया बैकवर्ड। तो अपने को फ्लक्स सिर्फ इन दो सरफेस से मिलेगा, पहले और दूसरे से मिलेगा, क्योंकि वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। पहले से फ्लक्स निकालना है अपने को, तो प्लस ई नोट एक्स डी ए कर दो। अब ये वाला जो सरफेस है एक्स पे कितनी दूरी पर है भाई, ए की दूरी पर है, तो ई नोट ए डी ए का मीन्स स्क्वायर करते ए स्क्वायर बन जाता। तो पहले से फ्लक्स कितना भाई, ई नोट ए क्यू। दूसरे से निकालते हैं फ्लक्स, दूसरे के लिए माइनस ई नोट एक्स डी ए। अब दूसरे के लिए एक्स कितना भाई, 0, क्योंकि वो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है सरफेस के लिए, एक्स पूरा 0 है। तो अपना जो टोटल फ्लक्स बचा वो कितना है, सिर्फ ई नोट ए की पावर क्यूब है। तो अपने को क्या बताना था भाई, इसको मैं लिख सकता हूं क्यू बाय एप्सिलॉन नोट करके। तो ठीक है भाई, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू इन्होंने सामने से अपने को कितनी दी है, 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू ए का क्यूब मीन्स 8 इंटू 10 की पावर -6। तो जब तुम सॉल्व करते हो भाई, 9 इंटू 32 इंटू 10 की पावर कितना, -14। तो चेक करो भाई, इधर से तुमको Q कितना मिल गया, Q तुमको यहां से मिल जाएगा, जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी। ठीक, 18 9 27, 288 इंटू 10 की पावर -44। तो Q की वैल्यू है 288। तो हमने जनवरी 2023 में आए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अप्रैल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।